बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। कल के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन हैं। इस 8 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें ये देख लेते हैं। तो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। सबसे पहले हमें सबका शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर थोड़ा सा अलग है। वैसे तो सेम है, हमें सॉल्व वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा ये तीनों क्वेश्चन अलग है और बाकी बात जो क्वेश्चन है वो एक जैसा है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर इन तीनों क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन क्या है, तो 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में मैं शून्यक निकालना बता चुकी हूँ। सेम वही प्रोसेस से इसमें भी हम शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो लास्ट वाले अंक को शुरू वाले अंक से गुना करना है। तो 6 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 का हमें फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 1 जा 3। फैक्टर क्या आया, तो 2 2 और 3 आया। इसी 2 और 3 की मदद से हमें बीच वाला पद लाना है। इसको जोड़ या घटा करके हमें क्या लाना है, 8 लाना है। ठीक, तो अगर हम 2 दूना 4 और 4 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। फिर 4 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो 1 आ जाता है, 8 नहीं आ रहा है ना। फिर हम दूसरे वाले को गुना करते हैं, तो 3 को हम 2 से अगर गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करके 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और 6 में ये वाला 2 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा। यानी 6 प्लस 2 हमें तोड़ना है। इस बीच वाले पद को हमें कैसे लिखना है, तो 6 प्लस 2 करके लिखना है। शुरू में और लास्ट में जो जैसे वैसे ही लिखाएगा, सिर्फ हमें बीच वाले पद को तोड़ना होता है। तो शुरू में 2x² है, अब माइनस है और आगे हम 2 अंक लिखने जा रहे हैं, तो हम क्या देंगे, ब्रैकेट देंगे। और 8x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6x प्लस 2x, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख देंगे। ठीक, आगे 2x², फिर माइनस और इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 6x का 6x, फिर प्लस माइनस माइनस 2x का 2x, फिर प्लस 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये एक और ये दूसरा। ठीक, अब इसमें से हमें कॉमन करना है। ये 2 और 6 किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है। ठीक, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 ठो x है और यहाँ पे 1 ठो x है। दोनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या ठो x मिल रहा है, तो 1 ठो x मिल रहा है, तो हम 1 ठो x को बाहर निकाल लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो ये 2 तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे तो 2 लिखाएगा नहीं। फिर 1 ठो x हम बाहर निकाल चुके हैं, तो इसमें से 1 ठो x बचा हुआ है। फिर माइनस का माइनस, और 2 के इस 6 में से हम 2 निकाल चुके हैं, तो कितना बचेगा, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं 4 बचेगा। हमें इसमें से घटाना नहीं है, इसमें से गुना किया हुआ कितना निकला ये देखना है। तो इसका आसान तरीका है कि ये देख लें कि 2 के पहाड़े में ये 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। ठीक, 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर x तो बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पे तो 1 ही तो x था, वो भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कोई x नहीं लिखाएगा, ब्रैकेट बंद। यानी इसमें से हम कॉमन किए कितना, 2x, और कॉमन करने के बाद कितना बचा, तो x माइनस 3 बचा। ठीक, अब इसमें से कॉमन करते हैं। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है हम वही कॉमन करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम प्लस कॉमन करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। ठीक, ये 2 और 6 दोनों किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो हम कोई x कॉमन नहीं करेंगे। अब अंदर में क्या बच गया, तो ये देखिए 2 किस में है, माइनस में है। सॉरी, यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह कॉमन किए हैं, यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह कॉमन किए हैं, माइनस। तो यहाँ पे माइनस
किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में प्लस लिखा था नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाता। अगर हम यहाँ पे प्लस कॉमन किए रहते तो जो चिन्ह जैसे रहता वहीं वैसे ही लिखा था, जैसे यहाँ पे माइनस लिखा था यहाँ पे प्लस का प्लस लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे माइनस कॉमन किए हैं इसलिए माइनस वाला यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा और प्लस वाला माइनस में लिखा जाएगा। ठीक, अब 2 हम बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे नहीं, x बाहर नहीं निकाले हुए तो x बचा हुआ तो x लिख दिए। फिर इससे प्लस में से हम माइनस निकाल लिए तो क्या बचा, माइनस बचा। ठीक, अब 6 में से हम 2 निकाल लिए तो कितना बचेगा, तो इसके लिए आसान तरीका है कि ये देख लें कि 2 के पहाड़ा में ये 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये दोनों सेम सेम आया, यानी यहाँ तक का मैथ आपका सही है। फिर ये दोनों सेम सेम है तो हमें एक ठो लिख लेंगे x माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर अगले ब्रैकेट में कौन सा लिखा आएगा, तो ये 2x और ये -2, तो लिखेंगे 2x माइनस 2। ठीक, यहाँ पे ये जो माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे ये चिन्ह चेंज क्यों हो गया, इसका भी रीज़न है, इसका जिक्र मैं कभी बाद में कर दूँगी। उसके बाद हमें क्या निकालना था, इसका शून्यक। ये तो फैक्टर करके इतना इतना हमें मिल गया, x माइनस 3 और 2x माइनस 2। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, यानी आंसर निकालना है। अब शून्यक निकालना है तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, बराबर 0। और इसको भी 2x माइनस 2 बराबर 0, शून्य के बराबर हो गया। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी आंसर निकाल लेते हैं। तो x इधर ही रहने देंगे और ये -3 बराबर के उधर जाने पे क्या किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इधर 2x का 2x लिखेंगे और ये -2 बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। इधर में तो हमें x का मान निकल चुका है, अब इधर सिर्फ x का मान निकालना है। तो x के गुना में जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, इस 2 के भाग में चला जाएगा। 2 से 2 एक बार में कट गया और x बराबर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक, x बराबर क्या आ गया, 1। तो एक ठो शून्यक हमें मिला x बराबर 3 और दूसरा शून्यक मिला x बराबर 1। हमें 3 और 1 2 शून्यक मिल गया। चलिए, पहला हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक तो हमें शून्यक निकालना था और उसके बाद शून्यक निकालने के बाद हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना था। तो हम शून्यक तो निकाल लिए है ना, हमारा पहला आंसर आ गया, शून्यक निकाल लिए। तो लिख देंगे अतः शून्यक बराबर 3,1, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध का सत्यापन करना है। तो गुणांक शून्यकों, तो शून्यक तो हमें 3 और 1 मिल चुका है ना, एक के शून्यक 3 है और एक शून्यक 1 है। अब हम गुणांक कहाँ से लाएंगे, तो गुणांक के बारे में मैंने बताया था, गुणा का अंक x² के गुणा में कितना है, 2 है, x के गुणा में कितना है, -8 है, जो बच गया वो अचर पर, तो वो c का मान हो जाता है। ये कल के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो x² के गुणा में वो a का मान, x के गुणा में वो b का मान और ये जो बच गया वो c का मान। तो हम जल्दी जल्दी गुणांक को लिख लेते हैं। a बराबर कितना है, तो 2 है, a बराबर कितना है, 2 है। फिर b बराबर कितना है, तो -8 है, तो -8 लिख लेंगे। फिर c बराबर जो अचर पद बच गया प्लस में 6 है तो हम वो c बराबर ले लेंगे 6। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये जो b और a है ये क्या है, गुणांक है, और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यक है। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच का रिलेशन दर्शाने वाला ये वाला फार्मूला होता है। अब हमें सत्यापित करना है कि क्या हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये -b/a के बराबर होगा या नहीं, यही हमें सत्यापित करना है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को सिद्ध कर लेते हैं, यानी दोनों शून्यकों को जोड़ लेते हैं। तो हम बनाएंगे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएगा, तो यही शून्यक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, यानी 3 + 1 करना है हमें। 3 + 1 कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। RHS में हमें क्या बनाना है, RHS में क्या है, तो -b/a है, तो माइनस फार्मूला का है वो वैसे ही रहेगा। और b का मान कितना है, -8 है, तो हम लिख लेंगे ब्रैकेट में -8 और बटा में a का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख लेंगे। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8, फिर बटा में 2 से ये 4 बार में कट गया, ये दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जितना होगा उतना ही -b/a
ए होगा। यानी शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध को दर्शाने वाला जो फार्मूला था वो सिद्ध हो गया कि दोनों बराबर है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक, ये सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे लास्ट में, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, उसी तरह ये तो एक फार्मूला हो गया। अब एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी एक फार्मूला होता है। ये पहला फार्मूला था, मैं 2 फार्मूला लिखवाई थी, आपको याद होगा। तो ये पहला फार्मूला था और दूसरा फार्मूला को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फ़ा, सबसे पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या है, अल्फ़ा बीटा है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी गुणा का चिन्ह है। ठीक, तो अल्फ़ा का मान कितना था 3, गुणे बीटा का मान कितना था 1, इन दोनों को हम गुना किए तो 3 एकम 3 आ गया। आज आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या है, तो सी बाई ए है। आरएचएस सी बाई ए, सी का मान कितना था 6 और ए का मान कितना था 2, इसको हम काटेंगे 2 तिहाई 6 बराबर 3 आ गया। यानी अल्फ़ा बीटा ये शून्यक हो गया और सी बाई ए ये गुणांक हो गया। इन दोनों के बीच में जो एक फार्मूला हम बनाए थे, जो फार्मूला है शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध को दर्शाने वाला जो फार्मूला था वो सिद्ध हो गया कि दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी इन दोनों को गुना करके क्या आना था, सी बाई ए आना था, वो हमारा सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर है। 3 दोनों का आंसर आया। तो हम लिख देंगे अतः अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, बस ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया। इस जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताया, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन सेम 4 के जैसे बनेंगे। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो इन चारों क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 के 1 में है वाई स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में था तो लास्ट वाले अंक को हम शुरू वाले अंक से गुना करके बीच वाले पद को तोड़ करके बनाते थे, लेकिन इसमें तो बीच वाला पद है ही नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको याद होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है ना। हमें किसी भी तरह द्विघात बहुपद को इस फॉर्म में लाना होता है, जैसे कि इसमें देखिए, तभी तो हम शून्य के बराबर करते हैं, हमें इस तरह से लाना है। ठीक, ब्रैकेट में इस तरह से लाना है, तभी तो हम इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो अब चाहे जैसे भी हो, बीच वाला पद के तोड़ करके हो या फार्मूला लगा करके हो, चाहे जैसे भी, हमें इस तरह का लाना है ताकि हम इसको शून्य के बराबर करके आंसर ला सकें। तो इसमें तो हम बीच वाला पद नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो ये ए का स्क्वायर दिख रहा है माइनस, बस इसको बी का स्क्वायर बनाना है। अब ये बी का स्क्वायर कैसे बनेगा, हमें तो यहाँ पे हम 3 को हम 9 नहीं बना सकते या फिर कुछ और नहीं बना सकते, हमें 3 को 3 ही रहने देना है, तब इसको स्क्वायर बनाना है। तो एक √3 को जब हम √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, √9, और ये √9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो क्या बाहर निकल के आ जाता है 3, यानी 1/3 में कितना √3 होता है, 2 √3 होता है। यानी हम 3 बराबर √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही करेंगे हम, यहाँ 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान वाई है, बी का मान √3 है, तो हम करेंगे y प्लस √3 फिर y माइनस √3, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब हमें इसका शून्यक निकालना है, तो इसके किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। y प्लस √3 बराबर 0 और y माइनस √3 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y बराबर ये प्लस √3 बराबर के उधर जाने पर माइनस √3 हो जाएगा, और
y बराबर, ये प्लस में √3 था, इधर माइनस में √3 था, इधर प्लस में √3 आ जाएगा। तो हमें 2 शून्य मिल गया, y बराबर एक माइनस √3 और y बराबर एक प्लस √3। अतः शून्य के बराबर हमें क्या मिल गया, तो माइनस √3 और √3, हमें 2 शून्य मिल गया। पहला आंसर लाना था, शून्यक लाना था, शून्यक निकल गया। अब हमें दूसरा काम करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का 2 फार्मूला हमें पता है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक फार्मूला अल्फा बीटा बराबर c/a। तो हम इन्हीं दोनों फार्मूला को सिद्ध कर देंगे, तो शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध का सत्यापन हो जाएगा। तो शून्यक तो हमें पता चल गया, एक है -√3, एक है √3। गुणांक कहाँ से आएगा, तो हम गुणा का अंक लिख लेते हैं। तो y² स्क्वायर वाले के गुणा में जो रहता है वो a का मान होता है, तो y² के गुणा में तो कुछ भी नहीं है, यानी 1 छुपा हुआ है, तो वो a का मान हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। फिर y के गुणा में जो रहता है वो b का मान होता है, लेकिन इसमें तो कहीं पे भी हमें y दिख ही नहीं रहा है, तो y है ही नहीं, तो हम y बराबर क्या यानी y के गुणा में हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो b बराबर क्या ले लेंगे, 0। और ये क्या बच गया, एक अचर पद -3, तो c बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, तो हमें a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, यानी गुणांक निकल गया, और शून्यक भी पता है ही पहले से। अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन कर लेते हैं। इसके लिए पहला फार्मूला हमें क्या पता है शून्यक और गुणांकों के बीच का, तो ये रहा शून्यक अल्फा प्लस बीटा शून्यक और बराबर -b/a गुणांक। ये शून्यक और गुणांक इन दोनों के बीच में एक फार्मूला है, इसको हम सिद्ध कर देंगे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, इसमें बीच में क्या दिया हुआ, बराबर का चिन्ह, तो क्या ये दोनों बराबर है, हमें यही सिद्ध करना है। तो हम LHS पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है, दोनों बराबर आता है या नहीं। तो हम पहले LHS बनाएंगे। LHS में क्या है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड का अल्फा प्लस बीटा को पहले सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना है, -√3, बीटा कितना है, √3, तो -√3 और प्लस √3। ये देखो प्लस माइनस, जैसे 3 में से हम 3 घटाते हैं क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना, उसी तरह प्लस √3 में से -√3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम RHS को सॉल्व करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं, तो लिखेंगे RHS में क्या है, तो -b/a है, -b/a। तो माइनस b का मान कितना है, 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, बटा a का मान कितना है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। 0 में हम 1 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0, दोनों बराबर आ गया ना, तो हम लिख देंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि दोनों का मान क्या आया, 0 आया। ये तो एक फार्मूला था, एक फार्मूला हम सिद्ध कर दिए। दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ पे जगह मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बीटा को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी LHS को पहले सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है, -√3 है, गुने इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। बीटा कितना है, √3 है, तो √3 लिखेंगे। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो ये माइनस का माइनस रहेगा, और √3 गुना होकर के क्या हो जाएगा, √9, और ये बाहर कितना निकलेगा, माइनस का माइनस रहेगा, और √9 बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 3। तो अब अल्फ़ा बीटा को हम सॉल्व किए तो -3 आ गया। अब हम c/a को सॉल्व करके देखते हैं -c आता है या नहीं, यानी RHS को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो RHS बराबर क्या है, c/a है। c का मान कितना है, -3 है, तो -3 लिखेंगे। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। जब हम -3 में 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर आ गया ना, यानी अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ जाएगा। तो इसके नीचे आप लिख लीजिएगा कि अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 है। हमें इसका यहाँ पे हम बीच वाला पद तोड़ करके इसका फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो ए का स्क्वायर है, बस हमें इसका बी का स्क्वायर बनाना है। तो जिस तरह √3 गुने √3 मिल करके किसके बराबर आया था, 1 3 के बराबर आया था, उसी तरह 2√15 मिल करके क्या आ जाएगा, 1 15 आएगा। कैसे आएगा, तो ये 15 15 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 225। यानी ये 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट हट के कितना आ जाएगा, 15। यानी 1 15 में कितना होता है, 2√15 होता है। यानी हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो हम 15 की जगह पे क्या लिख देंगे, √15 का स्क्वायर। ये एक से स्क्वायर हो जाएगा, ये √15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है √15। तो एक्स प्लस √15 फिर एक्स माइनस √15। ठीक, अब इसको हमें शून्य निकालना है इसका, तो हमें शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस √15 बराबर 0 और एक्स माइनस √15 बराबर 0। तो एक्स बराबर ये जो √15 प्लस में है, बराबर के इधर आने पर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक्स बराबर ये जो माइनस √15 है, बराबर के इधर आने पर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो अतः शून्य के बराबर क्या निकल के आ गया, माइनस √15 और √15। ये शून्यक निकल के आ गया। ये पहला आंसर हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो शून्यक तो हमारा निकल गया है, अब हमें गुणांक पता करना है। गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा वाला ए का मान होता है। तो ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है, यानी गुणा में 1 छुपा हुआ है, तो हम 1 लिख लिए। बी के बराबर कहाँ से आता है, तो एक्स के गुणांक वाला, लेकिन यहाँ पे एक्स कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, यानी एक्स के गुणा में कितना रहा होगा, 0। तो हम यहाँ पे बी बराबर कितना ले लेंगे, 0। जो मान यहाँ पे गायब रहेगा उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक, तो वाई वाला गायब है, तो हम उसके गुना में हम 0 मान लेंगे। तो बी बराबर क्या ले लिए, 0 ले लिए। उसके बाद सी का मान जो अचर पद रहता है, कितना है अचर पद, तो -15 है, तो हम सी बराबर क्या ले लेंगे, -15 ले लेंगे। ठीक, ये एक ए बी सी का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे। LHS में है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा कहाँ से आएगा, यही है, ये अल्फा और ये बीटा दोनों शून्यक है। तो -√15 और +√15, +√15 में से -√15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। अब हम RHS को सॉल्व करके देखेंगे क्या 0 आता है या नहीं। तो RHS में है -b/a, माइनस फार्मूला का है वो लिखेंगे। बी का मान कितना है, तो 0 है, 0 लिखेंगे। ए का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे। 0 में हमें 1 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। ये दोनों क्या आ गया, बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ये सिद्ध हो गया, तो हम लिख देंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब उसी तरह एक और फार्मूला होता है इसका अल्फ़ा बीटा का, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, फार्मूला c/a होता है। इसमें भी हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा का मान कितना है, तो -√15 है, -√15 गुने बीटा का मान कितना है, तो +√15 है। इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √15 गुना होकर के √225 हो जाएगा, माइनस का माइनस और √225 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह हम RHS को सॉल्व करके देख लेते हैं कि -15 आता है या नहीं। तो RHS है c/a, सी का मान कितना आया हुआ है हमारा, तो -15 आया हुआ है, तो हम सी की जगह पे लिखेंगे -15 बटा ए का मान कितना आया हुआ है, 1। तो हम -15 में 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन हो गया। तो हम लिख देंगे, यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए बगल में लिख दे रही हूँ मैं, अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 3 कितना है क्वेश्चन, तो 4s² + 8s है।
4 नंबर क्वेश्चन में हम क्या किए थे, तो बीच वाला पद तोड़ करके बनाए थे। 1 और 2 नंबर में हम फार्मूला लगा करके बनाए थे। लेकिन ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये तो a का स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर है, तो इसको हम a का स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन बीच में प्लस आ गया और इधर 8 है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अगर हम √8 कर भी दे तो यहाँ पे सिर्फ s है, यानी यहाँ पे फार्मूला नहीं लग सकता है। जब फार्मूला नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, इसी में से कॉमन कर लेंगे। 4 और 8 किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ रहा है, तो यानी 4 के पहाड़े में दोनों आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन कर लेंगे। इसमें भी एस, इसमें 2 ठो एस है और इसमें 1 ठो एस है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 ठो एस कॉमन हो रहा है, तो हम 1 ठो एस कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 ठो 4 हम ये 4 बाहर निकाल चुके हैं, 2 एस में से 1 ठो एस बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 ठो एस बच गया। प्लस का प्लस, 4 के पहाड़े में 8 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। ये एस बाहर निकल चुका है, तो यानी यहाँ पे एस नहीं लिखाएगा, ठीक। 4s और एक s+2 दोनों को हम शून्य के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। एक बार 4s को बराबर करेंगे शून्य के, और एक बार s+2 को शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमें s का मान निकालना है, तो इसके गुणा में जो 4 है कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 0 के भाग में चला जाएगा। और इधर s, ये जो +2 है, बराबर के इधर जाने पर -2 हो जाएगा। इधर s बराबर हम 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। अतः शून्य के बराबर, शून्य के यहाँ पे हमें 2 मिल गया, एक 0 और एक -2, यानी 0 और -2 हमें शून्य मिल गया। अब हम क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करेंगे। उसके लिए हमें a का, b का और c का मान निकालना है। तो a बराबर कितना है, स्क्वायर वाले के s स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो 4, तो a का मान 4 हो गया। फिर b का मान, तो b बराबर जो s के गुणा में होगा, तो इसके गुणा में कितना है, +8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। फिर c का मान, तो यहाँ पे तो कोई अचर पद है ही नहीं, तो जो पद गायब रहता है उसके लिए मैंने क्या बताया, 0 लेना है। तो c अचर पद गायब है, तो हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। अब इसके बाद हमें शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है, जिसके लिए 2 फार्मूला होता है। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये गुणांक का हो गया भाग और ये शून्य का भाग हो गया, और इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। तो हमें यही सिद्ध करना है क्या वाकई में ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम LHS को पहले बना लेते हैं। LHS है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान, यहाँ पे 2 शून्य का आया हुआ है, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, यानी 0 प्लस हमें करना है -2। तो हम पहले यहाँ पर का प्लस तो हम प्लस दे चुके हैं, अब -2 लिखना है, तो हम प्लस माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2। 0 का 0 प्लस माइनस -2, 0 में से -2 करेंगे तो क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। उसी तरह RHS को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, -b/a है, तो माइनस फार्मूला का है तो वो रहने देंगे। b का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद बटा में हमें a का मान लिखना है, a का मान कितना है, 4 है, तो 4 दूना 8, यानी ये आ गया -2, दोनों बराबर आ गया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। उसी तरह सेम एक और फार्मूला होता है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है, तो 0 है, गुणे बीटा कितना है, -2 है, 0 को -2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में है c/a, c का मान कितना है, 0, a का मान 4, 0 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0, ये दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फ़ा बीटा का मान और c/a का मान, दोनों का मान क्या आ गया, 0, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो लिखेंगे अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a।